और चलिए देश हित में बात कांग्रेस पार्टी की लगातार हो रही फजीहत की। क्या एक एक करके राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को उसकी राजनीतिक हैसियत बता रहे हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव ने यूपी के सियासी समीकरणों से तो कांग्रेस को पहले ही बाहर कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार से भी कांग्रेस को उसके साथी यानी आरजेडी ने गठबंधन से बाहर कर दिया। मायावी चक्रव्यूह में फंस गए राहुल गांधी। मोदी नहीं, राहुल के खिलाफ महागठबंधन। 2019 में कांग्रेस के खिलाफ 2 गठबंधन। इस तस्वीर को गौर से देखिए। राष्ट्रीय जनता दल में लालू के बाद सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव बीएसपी अध्यक्ष मायावती के पैर छू रहे हैं। ये तस्वीरें खुद तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की हैं। मायने साफ हैं कि यूपी के बाद बिहार में भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं। और ये जो गठबंधन जो लालू जी ने जो कल्पना करने का काम किया था, आज जाकर के जो साकार हुआ है, हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया। अखिलेश और मायावती के साथ तेजस्वी की इस मुलाकात से साफ हो गया है कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ 2 गठबंधन बन रहे हैं। मानना यह है कि महागठबंधन का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो कांग्रेस है, और जब कांग्रेस को ही आपने वहां पे साथ में नहीं रखा तो किस बात का ये महागठबंधन। बीजेपी के अधिवेशन में भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी को हटाने के लिए बनाए जा रहे गठबंधन पर चोट की थी। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। गठबंधन की राजनीति पर देशहित के सवाल यही हैं कि क्या बिना किसी नीति और मसौदे के सिर्फ मोदी को हटाने के लिए पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं? क्या ये तय हो गया है कि विपक्ष में बहुत सारे दलों को ये मंजूर नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? क्या हाल के घटनाक्रम ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत उसे बता दी है? क्या अवसरवाद ने बनाया कांग्रेस को अछूत? वोटों के लिए ही राजनीतिक दल इतने मौका परस्त दिखाई दे रहे हैं तो फिर क्या सत्ता के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? बिहार और यूपी दोनों जगह कांग्रेस की सिर्फ 2-2 सीटें हैं। सियासी घटनाक्रम बता रहा है कि कांग्रेस को 2019 के चुनावों का आईना दिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अदिति, आपको याद होगा 2017 में बीएसपी के एक नेता ने मायावती के पैर छूने वाला अपना फोटो ट्विटर पर डाला था। उसके बाद उनका टिकट ही कैंसिल कर दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि लड़ाई न सिर्फ एनडीए लड़ रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, बल्कि उनके अपने सहयोगी जो कभी साथ खड़े दिखाई देते थे वो अब उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी में अखिलेश और मायावती के गठबंधन से बाहर किए जाने के बाद यूपी में कांग्रेस के लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है 2019 में महागठबंधन मोदी नहीं राहुल के खिलाफ बन रहा है। तो आपको चलिए बताते हैं कैसे ये पॉसिबल होगा। महागठबंधन का गेम प्लान ये है कि पिछड़ी जातियों के वोट अखिलेश के जिम्मे है। वहीं दलितों और मुस्लिमों की बात की जाए तो उसका वोट जुटाने का काम दरअसल मायावती के जिम्मे है। राहुल गांधी पर अगली जातियों के वोट की जिम्मेदारी थी, लेकिन आर्थिक आरक्षण के बाद समीकरण बदल गए और अगली जातियों का वोट अब कहा जा रहा है एनडीए को मिलेगा। और इस लिहाज से महागठबंधन के वोट फॉर्मूले में राहुल गांधी की कोई जगह नहीं है। 2019 के लिए यूपी बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन में कांग्रेस की कोई जगह इस समय दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अखिलेश और मायावती की बात तो हम प्रयोगी कर ही रहे हैं, साथ ही तेजस्वी यादव की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये टारगेट है कि 22% दलित, 45% पिछड़ी जातियां और 19% मुस्लिम वोट हासिल किए जाएं। अब यहाँ भूले नहीं, फूलपुर और गोरखपुर में बीएसपी का यानी बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन को वोट ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड बेहद दमदार, बेहद शानदार, और उसी के बूते आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है इनकी तरफ।